आप किसी किसान से पूछ लीजिए, गांव में कोई किसान परेशान नहीं है। वो क्या हो रहा है, जीएसटी क्या हो रहा है, फलान क्या हो रहा है, धमक, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहा है कि भाई जो मैं पैदा कर रहा हूँ वो मार्केट में बिक रहा है, हमको पैसा मिल रहा है। जो मार्केट में जो हम पैदा कर रहे हैं उसको मार्केट में बेच रहे हैं, वो मुझे पैसा मिल रहा है। तो क्या वजह है कि लगातार 8-10 महीनों से वो बैठे हुए वहाँ? भैया मैं तो बता रहा हूँ, ये फंडिंग हो रही है। हो सकता है विदेश से भी फंडिंग हो। जो भाजपा के नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश है और बहुत बड़ा अभिशाप है उत्तर प्रदेश के लिए। उनको ये लग रहा है कि ना पश्चिम के जो है किसान नाराज और जो है भाजपा यहाँ जो है डूब जाएगी और यहाँ वोट नहीं मिलेगा, भाजपा हार जाएगी। भाजपा के साथ किसान है, भाजपा नहीं हार जाएगी, वो खुद हार जाएंगे और इसके बाद वो नाम भी नहीं लेंगे कि आंदोलन करने के लिए। ये हम लोग जानते हैं, लगातार हम लोग टेलीविज़न देखते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि क्या है, मैं यथार्थ के बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ, यथार्थ हम लोग जानते हैं, ये गाँव का किसान जानता है। कोई गोंडा जनपद का छोड़िए, हमारे यहाँ सांसद जी हैं, सांसद जी बीजेपी के सांसद है, माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी, ठीक है। मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश में दावा का चैलेंज करता हूँ उत्तर प्रदेश में, कि ऐसा सांसद उत्तर प्रदेश में नहीं है। सबका विकास, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास लेकर के चलते हैं। लेकिन सबका साथ सबके विकास की आप बात कर रहे हैं, और यही राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा को हम लोगों ने हराया था पश्चिम बंगाल में, उसी तरह हम लोग यहाँ भी हराएंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मुझे पश्चिम बंगाल नहीं है, ये यहाँ ममता नहीं है, यहाँ योगी आदित्यनाथ है। दिमाग से हटा दे। वो तो कह रहे थे कि लखनऊ घेर लेंगे हम, उनकी हैसियत है तो लखनऊ घेर के दिखाओ वो राकेश टिकैत जी। हम लोग उनके बाप के बारे में भी जानते हैं, उनके पिताजी के बारे में जानते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है यहाँ उनके पिताजी आए तहसील में हमारे धरना देकर गए आज के करीब 25 साल पहले, महेंद्र सिंह टिकैत, हम लोग बहुत भली बात जानते हैं। लेकिन ये उनके खानदान में पता नहीं कैसे ये पैदा हो गया राकेश टिकैत कि इतना देश का इतना नुकसान कर रहे हैं, जो है धरना प्रदर्शन करा करके फर्जी तरीके से। अभी हरियाणा में एसडीएम की क्या गलती थी? तुम माँ बहन की गाली दोगे किसी को और जबरदस्ती गुंडाई करोगे, रोड पे आओ, रोड जाम करोगे, एम्बुलेंस रोकोगे, रोड जाम करोगे, तो वो जो है कार्रवाई नहीं करेगा। वो किस लिए मजिस्ट्रेट बैठा है वहाँ? वो आएगा पैर पे आपके पड़ जाएगा। बस एक किसान को किसान के नाम पे बुला लिया, ट्रैक्टर खरीद लाए एजेंसी से, अपना जो है फंडिंग कर करके रोड पे ले आए ट्रैक्टर, दिखा दिए किसान का ट्रैक्टर है। 1-1 करोड़ गाड़ी बैठा, 1-1 करोड़ की गाड़ी से वो चल रहे हैं और वो किसान है, एसी है, दारू चल, वो किसान है। कम से कम उनके पास 2000 बीघे खेती है, वो कहाँ से लाए थे? पेट्रोल पंप है, और कम से कम 10-12 पेट्रोल पंप है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। मैं तो मांग करता हूँ भारत सरकार से, एक किसान होने के नाते मैं मांग करता हूँ यार जो है भारत सरकार से कि इनकी आईडी से जांच करानी चाहिए कि इनके यहाँ संपत्ति कहाँ से आई है, कहाँ से लेकर आए, इनके पिताजी की संपत्ति देखी जाए और फिर इनका आकलन कराया जाए। लेकिन ये बार बार कह रहे हैं कि अभी तो हमने 26 जनवरी का मार्च किया था, अभी संसद मार्च भी करेंगे और घेरेंगे। देखिए, अब संसद में वो क्या मार्च करेंगे? हमारे यहाँ संविधान है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ठीक है, उसका वो फायदा उठा रहे हैं। वो संसद में उनकी क्या हैसियत थी और जो है रोड क्या जाम करते? केवल उसका लाभ ले रहे हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ संविधान है, ठीक है। ज़्यादा ताकत लगानी हो तो चले जाए वहाँ, क्या नाम है, तालिबान, वहाँ जो परेशान है लोग, जो महिलाएं और बच्चियां जो परेशान है, गरीब जो है जनता परेशान है, उसकी भी मदद करा दे वहाँ जा करके। बहुत ज्यादा हम बोझती लोड़ती है यही बैठ करके रोड पे हैं, माल काटते हैं, बताते हैं हम जो है किसान की तैसी हैं, हम किसान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। माल काटते हैं मतलब? माल काट, अरे माल क्या काटते हैं, माल सारा काट ही रहे हैं। अरे माल का मतलब पैसा। अच्छा, पैसा है तो और नहीं ना, पैसा है, सुख सुविधा है। बताइए, किसान जो गरीब किसान बेटा होगा या गरीब किसान वहाँ धरना प्रदर्शन, वहाँ वो मैक डाबल और वो जो है क्या नाम है, हैंडर पेपर, कौन सी दारू आती है वो पिएगा, वो पिएगा। अरे वो तो भूखा प्यासा वो खलीफा, और वो गरीब किसान जो जाएगा रोड पे बेचारा किसी तरीके से वो मेहनत मजदूरी करके जो अपना खेत बो करके वो जाएगा वहाँ, वो हैंडर पेपर पिएगा बैठ के। वो कहते हैं
हैं कि क्या किसान एसी में नहीं सो सकता है? ये भैया किसान क्यों नहीं सो सकता है? हमारे यहाँ किसान बहुत सोते हैं ऐसी में। हाँ। ये पूरा बेल्ट आपको मैं बता दूं, पूरा बेल्ट किसानों का है। हाँ। बहुत किसान है। पूरे ग्राम सभा में, पूरे ग्राम सभा हमारे ग्राम सभा में 150 एसियां होंगी। किसाने तो है यहाँ ना कोई आइया से, ना पीसिया से, ना कोई भी। हाँ। खेती में वो व्यस्त है। हाँ। और राकेश टिकैत ने 1 करोड़ गाड़ी पे बुनाई आयस नहीं कर रहे हैं। हाँ। भाई इस समय धान की कटाई है, छिड़काई, दवा छिड़क रहे हैं, वहाँ रोड नहीं जाम कर रहे हैं। हाँ। हाँ। और राकेश टिकैत जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, दोबारा जमानत जब हो जाइए उनका। तो अगर वो किसान की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जहां जहां भाजपा की सरकार होगी हम विरोध करेंगे और हरवाएंगे। विरोध के हिन। अरे बंगाल में गए 3 सीट रहे, 75 रह गया, का कह लेकिन हैं? अरे उत्तर प्रदेश में अब से 4 बार सीट आई। अब से राकेश टिकैत का करी? लखनऊ घेरने की बात कर रहे हैं। अरे 50,000 किसान हुआ रहे। पूरे भारत के किसान है, 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, वो किसान ना है, वही है। हाँ। 50,000 हाँ। पूरे भारत के लोग रहे हुआ, पूरे भारत के मीटिंग। क्या वजह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरह की बातें होती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश? हुआ सामने तो दिक्कत हुई उनका, हुआ नहीं करके। हाँ। यहाँ आई है तो दिक्कत हुई उनका। दिक्कत होगा सर। एक और चीज आपने देखा, अल्लाह अकबर का नारा भी लगा, उस पर भी सियासत तेज हो गई है। देखिए भैया, ये अल्लाह अकबर जो नारा लग रहा है, हाँ। मैं बताया आपको, बता दिया, सारी चीज चुका दिया। हाँ। देखिए समाजवादी पार्टी, ठीक, और तथाकथित कांग्रेस और कुछ और लोग हैं मिल करके फंडिंग करते हैं। तो जैसे जब इनकी बात अभी तक जो है वो अखिलेश यादव की बात आई नहीं सामने। अखिलेश यादव बात इसलिए नहीं कि भाई मुस्लिम की बात अभी तक वो मन से नहीं की है, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि हमको जो समझ में आ रहा है, व्यक्तिगत मैं अपनी सोच है मेरा, कि हमको लग रहा है कि इनकी फंडिंग गई होगी रुक। तो भाई अब ये मजबूर हुए कि भाई मन से हमको बोलना पड़ेगा, अल्लाह अकबर नहीं बोलेंगे तो हमको हो सकता है ओबीसी टिकट नहीं देंगे, ओबीसी और तेज हो जाएंगे, इसलिए मजबूरी में मन से बोले थे, और कोई ऐसी बात नहीं है। फंडिंग के चक्कर? हाँ, फंडिंग के चक्कर में कुछ नहीं, और कोई मतलब नहीं। किसान रहे चाहे चला जाए। अरे हम तो कहते हैं मोदी जी से, भाई इनसे पूछ लो क्या चाहिए इनको, क्या चाहिए, बुला करके कमरे में बात कर लो भाई, क्या चाहिए, क्यों परेशान आम जनता को परेशान कर रहे हैं वहाँ पूर्वा। ये तो कह रहे कमरे में बात नहीं होगी, आओ यहीं बात होगी। वो कमरे में छोड़िए, वो बाथरूम में भी बात कर लेंगे, लेकिन अब दिक्कत इतनी हो गई है उनके लिए, वो इतना हाईटेक हो गया है मामला कि अब वो बेचारे कुछ समझ में नहीं पा। जैसे गाँव में एक कहावत है, गुड़ की गाली हंसिया, ना लीलत बने ना उगिलत। जैसे अब वो क्या करें, मजबूरी हो गई कि भाई अब गुड़ के गाली हंसिया, ना लीलत बने ना उगिलत। अब वो बहुत धर्म संकट में आ जाए, रात भर उनके नींद नहीं पड़ती है। उधर मोदी जी का देखते थे कि इधर योगी जी का देखते हैं, और उधर ही देखते कि हम इधर मान लो तो दाहिने बाएं बन तो हमारा पैसा रुक जाए। तो ये चक्कर है। ये चुनाव ना होता, चुनाव ना होता, इनको कोई पानी नहीं पूछता, पानी। ये चुनाव ना होता, साल भर से जो ये ड्रामा किए हैं, इनको कोई पानी पूछने वाला नहीं। इनकी हैसियत हो तो पूर्वांचल में आकर के दिखा दे। इतने खाने की बात आप रखें, क्या बात है? कोई ज्यादा संबंध है क्या टिकैत जी से? मेरा कोई संबंध नहीं है टिकैत जी से। मैं जानता हूँ उनके पिताजी के बारे में भी, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं 9th से मैं राजनीति कर रहा हूँ, 9th में पढ़ता था, तब से मैं सांसद जी के साथ रहता हूँ। ठीक है, सांसद जी एक ब्रजभूषण शरण सिंह जी, नाम सुने होंगे आप, एकदम कुश्ती वाले। हाँ, कुश्ती वाले, उन्हीं के साथ में रहता हूँ। ठीक है, परिवार की तरह हम लोग मानते हैं, तो इसलिए मैं जानता सब कुछ हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये ना कोई ये पीड़ा है मेरी कि मैं पीड़ा सुना रहा हूँ आपको। ये हकीकत है, ये हकीकत है, हकीकत है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपको क्या लगता है, राकेश टिकैत जी जो कह रहे हैं कि जहां जहां भाजपा की सरकार होगी उनको हराएंगे और उत्तर प्रदेश में भी हराएंगे, जिस तरह से बंगाल में हराया? यूपी में सोटा पड़ेगा, सोटा। अभी सीए का हुआ आंदोलन, पोस्टर लगा करके योगी जी ने तुरंत घर नीलाम किया। फिर आपका दिल्ली में हुआ, दिल्ली की दुकान नहीं चल पाई, चंद महीनों में वो भी बोल गई। अब यूपी का नंबर आएगा, बहुत सोच समझ के आएंगे यूपी में, ये समझ लेना। क्योंकि किसानों की हित की अगर बात करें तो 6,000 रुपए साल किसान को मिला हुआ है उनके सीधा खाते में, गारंटी के साथ। कोई बता दे कि इससे पहले किसानों के हित में किसी ने खाते में पैसा दिया? नीम कोटेड वाली जो आपकी यूरिया किसके इस्तेमाल में होता था, यहाँ सभी लोग जानते हैं, हम समझते हैं दारू वगैरह में इस्तेमाल होता था। सबसे पहले मोदी जी आने के बाद नीम कोटेड यूरिया बना दिया, जिससे कि कालाबाजारी बंद हुआ। गैस सिलेंडर, और इसी तरीके से मेरे जानने में 2013 में जिस हिसाब से किसान लोग लाइन लगा करके यही गाड़ी बाजार कर्नलगंज के अंदर लाइन लगा करके लेते थे यूरिया खाद, और कितने डंडे पड़ते थे, इस बात को हर एक बुजुर्ग जानता होगा। आज उनके दरवाजे और तौल करके मिल रहा है। क्या चाहिए? तो सब कुछ मिल रहा है, तो फिर आंदोलन क्यों हो रहा है? आंदोलन कर रहे हैं भैया, वो दूसरे हिसाब से बैठते हैं। उनके साथ कौन, एक मियाँ खलीफा जैसे लोग संपर्क में आते हैं। क्या बता दे, अपना जबान गंदा करें।
ये देखिए, चुनाव हर जगह हर राज्य में होगा। ऐसे ये बुलबुले कीड़े इनको हर जगह फंडिंग करने के लिए लगे हुए हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये चाहे जहां हाथ पैर मान ले। तो कह रहे लखनऊ भी घेर देंगे। लखनऊ घेरे ना, हम लोग भी स्वागत के लिए तैयार हैं। हम तो चाहते हैं वो गली गली आए, वो गली गली आए। यहाँ भी लोग तैयार बैठे लठ लेकर के। इस तरह क्या कर रहे हैं? ये भैया ये ठेलने का काम करते हैं। वो भी आ करके एक बार देख ले टिकैत क्या होता है। वो डकैत जो आज किसानों की बात कर रहे हैं, अच्छे किसान तो यहाँ लगे हैं, वो सारे किसानों को बदनाम कर रहे हैं। ये स्थिति बना दिया उन्होंने। और वो किसान वही वाले हैं जो वहाँ बैठे हैं। बताइए, गुरु गोविंद सिंह जी के ग्रंथ को लेने के लिए हमारे मोदी जी वहाँ से मंगाए, उसकी बोलती बंद हो गई। हाय हाय मोदी मर जा तू, ये शब्द होता है? ये कोई एक शब्द होता है? एक किसान शब्द, किसान का ये कोई शब्द होता है? ताजुब होता है। बात किसके लिए बोल रहे हो? आज जिस प्रधानमंत्री की बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री आज देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। क्या चीज नहीं दिया इस कोरोना काल में? कितने रफेल करते रहे, कितने रफेल खरीद करके दे दिया है। क्या चीज हर तरफ, अगर कोरोना काल था उसमें भी आपको सुविधा दे रहे। देश से लेकर के हर चीज को सुचारू रूप से, किसान की समस्या, जवान की समस्या और जनता की समस्या बारीकी से योगी मोदी समझ रहे। शुक्र है कि इस कोरोना काल में 2 साल हमारे योगी मोदी का रहा। अगर यही कांग्रेस और सपा होती, क्या हालत होती, ये शायद अंदाजा नहीं लगाया। तो कह रही है कि 400 सीट ला रहे हैं, नहीं चाहिए भाजपा, एकदम तख्ता पलट हो जाएगा। एकदम टेंट वाले तैयार हैं। वो 400 नहीं 4000 अगर मांगेंगे तो टेंट वाली उनको कुर्सियां मिलेंगी। किस चंदा चोर बोला है? अरे एक पब्लिक राम मंदिर के लिए 450 साल सपना देखा है। न जाने कितने पूर्वजों ने अपना त्याग किया है। आज वो चंदा अगर राम मंदिर के लिए बन रहा है, उनको चंदा चोर बोलोगे, बेईमान बोलोगे? ये सब आने वाला समय बताएगा। पब्लिक सब जान रही है। बस एक ये है कि शांत से बैठी है और फिर करवट लेगी करकरा करके। एक डर भय का माहौल जो उत्पन्न कर रहे हैं, ये फिर पुनः उनको एक बार अच्छे से पता चल जाएगा।